बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 6.2। आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या है। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8 of exercise 6.2. Statement is find equations of the tangents drawn from this point to this circle. Also find the points of contact. आसान अल्फाज में हमें इस पॉइंट से इस सर्कल के लिए जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, अल्फाज से साफ जाहिर हो रहा है, हमें कहा गया इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द सर्कल मौजूद है। आप जानते हैं कि आउटसाइड द सर्कल अगर पॉइंट मौजूद हो तो हम वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आप इस रफ डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा पॉइंट और इस पॉइंट से इस सर्कल के लिए हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने के बाद, इनफैक्ट टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करने के बाद हमें ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना सीख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वहां पर हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे। वो जो प्रोसीजर था वो उस वक्त एप्लीकेबल है जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। आज हम जो प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं ये इनफैक्ट इस सूरत में भी वैलिड है कि जब आपको जो पॉइंट है वो अवे फ्रॉम सर्कल दिया जाए, और उस सूरत में भी वैलिड होगा कि जब आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। यानी ये ज्यादा कंप्रीहेंसिव किस्म का प्रोसीजर है। आप इस प्रोसीजर को प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये दोनों टेंजेंट्स पर मौजूद है। टेंजेंट आप जानते हैं चूंकि स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो उसके साथ अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इस टेंजेंट का भी एक पॉइंट मौजूद है हमारे पास और यही पॉइंट दूसरे टेंजेंट के लिए भी है। मैं यहां पर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा रहा हूं। ऑल्दो मेरे पास स्लोप नहीं है लेकिन मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। स्लोप मालूम करने के लिए हम बाद में एक और टेक्निक यूज करेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा रेफर्ड टू रफ डायग्राम there are two tangents drawn from -1, 2. So their equation by point slope form. अब पॉइंट स्लोप फॉर्म आप जानते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मैं पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख रहा हूं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब x1 और y1 की जगह पर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे जो उस लाइन पर मौजूद है। y1 की जगह पर आ जाएगा 2m और x1 की जगह पर आ जाएगा -1, जिसकी वजह से ये बन जाएगा +1। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे इनफैक्ट हम जनरल फॉर्म में ले आते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू mx प्लस m। फर्दर से सिंप्लीफाई करेंगे mx माइनस y प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसे नाम दे दें 1 का। स्टूडेंट्स, हमें m की वैल्यू चाहिए। इनफैक्ट यहां पर चूंकि दो टेंजेंट्स हैं आप देख सकते हैं कि इन दोनों की स्लोप डिफरेंट है। सो हमारे पास m की दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन ये आएंगी कैसे ये हमें यहां पर सोचना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन डेटा क्या है आप जरा देखें कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है। इसका अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया। अब इसका यूज क्या हो सकता है? आपके पास अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो आप उस इक्वेशन में से क्या क्या इंफॉर्मेशन बरामद कर सकते हैं? शाबाश जी, हम उस इक्वेशन से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बरामद कर सकते हैं और इसके अलावा सर्कल का रेडियस मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लूं, जरा सोचें, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लूं और रेडियस की वैल्यू मालूम कर लूं
तो उसका क्या फायदा हो सकता है। हमें इनफैक्ट एक ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिसके अंदर m अननोन हो। हमारे पास अभी इस लाइन की या इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन उसके अंदर m अननोन है। अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस की वैल्यू मालूम कर लूं, तो जरा आप सोचें, मैं यहां पर रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं। ये जरा देखिएगा, यहां से आपको बात पिक होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स, सेंटर से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? द आंसर इज रेडियस के इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, जब सेंटर के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फर्ज करें कि सेंटर के हमारे पास कोई सर्टेन कोऑर्डिनेट्स हैं, जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, हम इस लाइन का, चूंकि हमारे पास लाइन की इक्वेशन मौजूद है, लाइन का सेंटर से डिस्टेंस मालूम करेंगे। लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है। इस सारे सिनेरियो में, इस सारी इक्वेशन के अंदर अननोन सिर्फ एक होगा और वो होगा m। हम पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये काम करने के लिए हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और रेडियस की वैल्यू चाहिए, ताकि हम पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करें तो उस वक्त हमारे पास रेडियस की वैल्यू मौजूद हो। अब सेंटर और रेडियस मालूम करने के लिए हमने देखना है कि सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है। हमारे पास यहां पर जो इक्वेशन गिवन है ये इस वक्त आप जानते हैं कि जनरल फॉर्म में है। अगर जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती तो हमें देखने से ही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाने थे और रेडियस की वैल्यू पता चल जानी थी। ये जो सीन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती, ये सीन आपको नजर आएगा प्रॉब्लम नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में। वहां पर आपको फौरन कंपैरिजन से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे और रेडियस भी मिल जाएगा। टेक्निक एग्जैक्टली सिमिलर आप वहां पर फॉलो करेंगे। अब यहां पर चूंकि जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म में आपको इसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके सेंटर और रेडियस मालूम करना होगा, और ये आपने सीखा हुआ एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। सो हम यहां पर पहले सेंटर और रेडियस मालूम करते हैं। हम यहां लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और जनरल फॉर्म हमारे पास होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, यहां पर x का कोएफिशिएंट है प्लस 2g और यहां पर x का कोएफिशिएंट है प्लस 4। इसका मतलब है 2g की वैल्यू हमारे पास है 4। यहां पर y का कोएफिशिएंट 2f और यहां पर y का कोएफिशिएंट 2, तो 2f की वैल्यू आ गई 2। कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर है 0, सो c की वैल्यू आ गई 0। यहां से स्टूडेंट्स g की वैल्यू आ गई 2 और यहां से f की वैल्यू आ गई 1। अब स्टूडेंट्स हम सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, शाबाश, जनरल फॉर्म यूज करते हुए, द आंसर इज -g, -f। अब -g -f, ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास सेंटर। अब रेडियस मालूम करना है तो हम लिखेंगे सिंस रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास रेडियस की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस ये रेडियस के इक्वल होगा। हम यहां लिखेंगे एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट
इज इक्वल टू रेडियस। सो अब हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट स्टूडेंट जरा रिकॉल कर ले। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट क्या था? न्यूमरेटर के अंदर आपने जो आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है उसमें x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर देना और इसकी लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर लाइन की इक्वेशन के अंदर। ये आपका होगा पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। सो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, हमारे पास ये मौजूद है लाइन की इक्वेशन यानी टेंजेंट की इक्वेशन। इसमें आप m x की जगह पर सेंटर का x कोऑर्डिनेट आप पुट कर देंगे, दैट इज -2। उसके बाद माइनस y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी -1। उसके बाद प्लस m प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू। चूंकि ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है और डिस्टेंस आप जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें मिलेगी m की वैल्यू, और इनफैक्ट m की दो वैल्यूज मिलेंगी चूंकि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। वो दोनों m की वैल्यूज हम जब यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस मुकम्मल हो जाएंगी। अब न्यूमरेटर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2m प्लस m, इट विल बी -m, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इज 3, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करके m की वैल्यू मालूम करनी है और आप देख रहे हैं कि यहां पर स्क्वायर रूट्स हैं। सो बड़ा ही आसान, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप स्क्वायर रूट्स कैंसिल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, -m प्लस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m इज इक्वल टू 5 इंटू m स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट कैंसिल। फर्दर सॉल्व किया तो m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 5m स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 4m स्क्वायर माइनस 6m 9 माइनस 5 इज 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई किया, मैं -2 से इनफैक्ट डिवाइड कर रहा हूं ताकि हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाए। यहां पर आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट यहां पर आएगा -2 क्योंकि हमने -2 से डिवाइड किया है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, m में क्वाड्रेटिक। अब हमें, आप जानते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो हमारे जहन में फौरन आइडिया आता है कि हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें। सो हम देखते हैं कि क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है। 2 इंटू -2 इज -4। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -4 हो और सम या डिफरेंस +3 हो। शाबाश, सोचें जरा जी। इट विल बी +4 -1। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 1m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। +4 -1 ये +3 और +4 और -1 को मल्टीप्लाई करने से -4 हमें मिलता है। यहां पर आ गया 2m कॉमन m प्लस 2 -1 कॉमन m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से दो केसेस आ गए, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 1/2 और यहां से m की वैल्यू आ गई -2। स्टूडेंट्स इन दो वैल्यूज को हम 1/1
इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ जाएंगी. पुटिंग m is equal to 1 by 2 in 1. m की वैल्यू 1 by 2 मैं 1 में पुट कर रहा हूं तो हमारे पास आ गया 1 by 2 x माइनस वाई प्लस 1 by 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से स्टूडेंट्स 1 by 2 प्लस 2 इज 5 by 2 और इस 2 को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. यहां पर आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और इसी तरह यहां पर पैरेलल में हम दूसरी इक्वेशन भी मालूम कर लेते हैं. पुटिंग m इज इक्वल टू -2 in 1 -2x minus y minus 2 plus 2 is equal to 0. -2 plus 2 कैंसिल और उसके बाद -2x minus y is equal to 0. माइनस को कैंसिल करने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये आ जाएगा 2x plus y is equal to 0. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन. अब यहां पर आप लिखते हैं दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स. अब स्टूडेंट्स कुछ फर्दर यहां पर सीखते हैं. अगर आपसे कहा जाता शुरू में कि आप टेंजेंट्स की ज्वाइंट इक्वेशंस मालूम करें तो अब आप क्या करेंगे. अगर आपको शुरू में टेंजेंट्स की ज्वाइंट इक्वेशंस मालूम करने के लिए कहा जाता, अब आपके पास दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब आप क्या करेंगे. शाबाश. ये चीज हमने चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज में सीखी थी कि जब आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस गिवन हो तो आप उनकी ज्वाइंट इक्वेशन कैसे बनाते हैं. स्टूडेंट्स ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है. इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 होगा. आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, ये दोनों लेफ्ट साइड्स का आप कर दें प्रोडक्ट इक्वल टू 0. उसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाएगी. वो सेकंड डिग्री इक्वेशन बुनियादी तौर पर इन दोनों टेंजेंट्स की ज्वाइंट इक्वेशन होगी. ये स्टूडेंट्स आपसे कहा जा सकता है करने को. इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कहा जा सकता है कि आप टेंजेंशियल डिस्टेंस भी मालूम करें. अब टेंजेंशियल डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाता है, जहां से टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, जो आपको गिवन पॉइंट था कि जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना था, वहां से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक का डिस्टेंस, और इसके लिए हमने इनफैक्ट फार्मूला ड्राइव किया हुआ है. आप उस फार्मूला को यूज करके ये टेंजेंशियल डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं. इस बेसिकली टेंजेंशियल डिस्टेंस का ताल्लुक इस सॉल्यूशन के साथ हरगिज नहीं है. आपको ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट्स हमें इस प्रॉब्लम के अंदर कहा गया है कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम करेंगे जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें. अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेंजेंट की इक्वेशन ये आ चुकी, दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन ये आ चुकी, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बुनियादी तौर पर क्या है जी, ये टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने का जनरल रूल क्या है, आपको दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है. हमने जनरली सीखा हुआ है कि जब भी आपको दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना हो तो आप उन दोनों कर्व्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले. अब मैं यहां पर हेडिंग देता हूं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. स्टूडेंट्स पहले आप इसको कंसीडर कर लें. मैं यहां पर लिख रहा हूं 2x plus 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी. सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.
स्टूडेंट्स, आपने इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट और इस सर्कल के दरमियान। अब करना कैसे है, ये भी चीज हम सीख चुके हैं पहले एक्सरसाइज 6.2 के अंदर ही। कैसे कर सकते हैं आप यहां से जो टेंजेंट की इक्वेशन है, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, अब यहां से x या y की वैल्यू, चूंकि यहां पर y की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, y की वैल्यू होगी -2x, वो y की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यहां पर पुट करने से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, या आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप दूसरी इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और देन दूसरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, ये काम चूंकि हम पहले कर चुके हैं, सो ये काम आप खुद कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके होमवर्क में इसी प्रॉब्लम के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 को भी आप इस प्रोसीजर के तहत सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उसी प्रोसीजर के तहत रहने दीजिएगा। आप अपने इंटरेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, लेकिन यूजुअली उन्हें उसी डिफरेंशिएशन टेक्निक या रिप्लेसमेंट टेक्निक के जरिए ही सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप एक्सरसाइज 6.2 की अपने तौर पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।